हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जनवरी का जो एग्ज़ाम है आपका 21 जनवरी को कंफर्म है। और मैंने आपको कल सुबह में ही बताया था कि आज कल शाम तक आपको अपना एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं या फिर जिन्हें लगता है कि यस आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि पेपर 2 जो है इस बार आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा। और कुछ लोग इस पे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि नहीं ये झूठ है, और आपने कल देख लिया कि आपके एडमिट कार्ड में भी ये बदलाव आए हैं। बाकी आज की जो वीडियो है वो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जा सकते हैं और क्या चीज़ें आप लेकर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो सीटेट एसएसटी की कल हमारी यूट्यूब पे 1 से लेके 200 तक जो वन लाइनर जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसके पीडीएफ जो है आप लोग मांग रहे थे, तो वो पीडीएफ मैंने जस्ट 1 घंटे पहले ही अपने टेलीग्राम पे भेजा है। और अगर आप लोग को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा या फिर डिजिटल जीके क्लासेस भी सर्च करेंगे। 58,000 उसमें लोग जुड़े हुए हैं। हमारा लोगो भी आपको दिख ही रहा होगा, जो चैनल पे है वही सेम है। बाकी अगर आपको इसके बावजूद भी परेशानी हो रही होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। क्योंकि आप जानते हो कि जो कल एसएसटी की जो मैंने क्लास ली है ना, तो वो बस एक बार में नहीं होगा, उसका रिवीजन आपको करना होगा। आप ये कर सकते हो कि आप वीडियोस में ही जो है स्पीड में करके आप 1 से 2 बार देख लीजिए। आप कोई काम कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, तो आप उस समय स्पीड में लगाकर एक बार सुन लेना। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। एंड ये मैंने कल भी बताया था कि जो सीटेट एसएसटी की जो पीडीएफ मैंने आपको दी है वो रिवीजन करने के लिए दिया है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी हेल्प से आप एलिमिनेट कर सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, या फिर फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये 200 क्वेश्चंस वही हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक जो पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। और मैंने बताया भी था कल क्लास में कि ये क्वेश्चंस कितनी बार आया है। ठीक है, तो चलिए दूसरी चीज़ आपको पता ही चल चुका है, कल आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। जिसके में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ बताना। वैसे तो मोस्टली लोगों के डाउनलोड हो चुके हैं, आप कई बार ट्राई कीजिएगा। इवन रात में बहुत अच्छे से सभी का डाउनलोड हो गया। मैं 1-2 कमेंट्स जो है मैंने सुबह में देखा कि नहीं हो रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले जिसका भी पेपर 2 है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 तो आप में से सभी ने भरा होगा, बीएड वालों ने भी भरा होगा और डीएलएड वालों ने भी, क्योंकि पेपर 2 आपका क्लियर होगा तभी तो आप बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 में जो है अपीयर होंगे। तो चलो अच्छा है कि आपका पेपर 2, कहीं ना कहीं पेपर 2 का स्ट्रेस बहुत रहता है कि सुबह से लेके शाम तक रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर होगा, और थोड़ा सा कंपेयर टू पेपर 1 टफ भी रहता है। तो अच्छा है ये मॉर्निंग में हो जाएगा, तो एक एटलीस्ट आप फ्रेश माइंड से पहला पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे पेपर 2। उसके बाद से तो पेपर 1 आपने इतना रिवीजन किया ही होगा कि पेपर 1 तो आपको अच्छे से आएगा होगा। तो पेपर 2 आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में है 9:30 to 12, 2.5 घंटे का जो है पेपर होगा। आप पहले ही डिवाइड कर लीजिएगा कि किस सीडीपी को कितना समय देना है, मैथ्स में कितना देना है, मैथ साइंस में, सोशल साइंस में कितना देना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप पेपर 2 में आपको लगता है कि यस ये वाला सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस 60 नंबर का है, मैथ साइंस, और आपको लगता है कि ये आपको पहले करना चाहिए क्योंकि आपने घर पे भी किया है, तो सेम वही चीज़ आपको फॉलो करना है। कुछ भी एकदम से नया चेंज मत कर देना कि आप लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो। जो चीज़ें आपने हर दिन फॉलो की है एज इट इज़ आपको एग्जाम में वही करना है। ठीक है, और कोशिश करना कि 2 घंटे में पेपर हो जाए, ताकि आधा घंटा आपके पास रहे समय जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलो इस बार एक नया चेंज आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेपर 2 आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट में हो रही है, और ये पहले ही सीटेट ने बता दिया था बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, वो आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, बट वहाँ पे ये टाइम पहले लिखा था। और रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 तो केवल डीएलएड वाले भरे हैं, बीएड वाले जो है वैसे भी पेपर 1 नहीं भरे हैं। तो जिसका भी पेपर 1 है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, पेपर 1 में थोड़ा सा समय मिल जाता है, क्योंकि जो पेपर 2 होता है ना उसमें क्या होता है कि जब चीज़ें आती नहीं तो उसमें हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 2.5 घंटे का ही समय है, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करो। उसके बाद से जो भी समय बचता है गोला पहले ही मत भर देना, इसके लिए आधा घंटा रखना। जो नहीं आता है वहाँ पे ट्रिक्स लगाओ, टैग वर्ड्स लगाओ, तुक्का करना है, बट खाली मत छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेकर जाना है। तो आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि आपको अपने साथ ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी, जो भी हो, केवल एक लेकर जाना। ठीक है, मार्कशीट वगैरह मत लेकर जाना, जैसा कि टेट वगैरह में होता है। तो आपको अपने पास एक आईडी रखनी है, आईडी प्रूफ।
पेन लेकर जाइएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि पेन मिलता है, नहीं मिलता है, अब पहले मिलता था। तो ब्लू या ब्लैक, और आज नहीं हो तो मोटे नीब वाला पेन जरूर ले लेना। मैंने कल भी बताया था, आज भी, क्योंकि पतले वाले से फिल करने में टाइम लगता है। और बबल्स बनाने वाले पेन आते हैं मोटे नीब वाले, आप एक बार ऐसे करोगे ना फिल हो जाएगा, टाइम बचता है। वहीं पे एडमिट कार्ड ये लेकर जाना है, प्री एडमिट कार्ड नहीं लेके जाना है। तो ओरिजिनल जो आया है वो, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, एडमिट कार्ड पे आप प्लीज अपना लैंग्वेज जरूर चेक करें। हिंदी 1 क्या है, हिंदी 2 क्या होता है ना कि कई बार फॉर्म भरने में ही गलतियां हो जाती हैं और वहां पर जाकर हम कुछ गलती करके चले आते हैं। जो आपके एडमिट कार्ड पे लैंग्वेज लिखा हुआ है एज इट इज आपको एग्जाम में वही करना है। और मैंने आपको बताया है पार्ट 4 पार्ट 5 2 पार्ट होते हैं। एक लैंग्वेज आपको पार्ट 4 से करना है, एक आपको पार्ट 5 से, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो वो आप अपना देख लेना कि आपका क्या है। बाकी संस्कृत तो अलग से मिलता है। वहीं पर वाटर बॉटल ये आप लेकर जा सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है ना, वो आप लेके जा सकते हो। तो केवल यही 3 चीज, आईडी, पेन, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए कई सेंटर पे तो क्या करते हैं ना कि कुछ ऑर्नामेंट्स, अगर आपने ज्वेलरी मत पहन के जाना, और अगर आपके काम में छोटे अगर आपने ऑर्नामेंट्स पहने होंगे गोल्ड के तो वो चलेगा, बट वो जो लॉन्ग वाली ज्वेलरी होती है वो नहीं चलता है। और हाथ में भी कुछ मत पहनना, वॉच मत पहनना, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या सिंपल वॉच हो, क्योंकि निकलवा देते हैं। इससे बेटर है कि आप पहले से इतना प्रिपेयर होके जाओ कि आपको बाहर जो है हड़बड़ाहट ना हो, ठीक है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है, वॉश नहीं लेके जाना है। कई जगह पे जो हेयर पिन वगैरह होता है ना वो भी निकलवा देते हैं, तो आप सिंपल सा बस बाल बांध के जाना, और बाकी शूज वगैरह पहन के जा सकते हैं आप। और आपके पास जो भी सामान हो आप सभी लंच, देखिए जिसका दोनों पेपर होगा ना अच्छे से पूरा लंच लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे समय मिलेगा, जगह भी होता है। क्योंकि पेपर 1 के लिए ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ खाए ही जाएं, बिना कुछ खाए जाएंगे तो आपसे वैसे भी पेपर अच्छे से नहीं होगा। ये पेपर होने के बाद से ब्रेक मिलेगा, देन आप अच्छे से लंच करना, उसके बाद से आप अपना पेपर 1 वो अच्छे से देकर आना। देखिए बैग वगैरह लेकर जाएंगे आप तो वो बाहर ही जमा हो जाता है। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि फिर हम अपना सामान कहाँ रखेंगे, सारी फैसिलिटी होती है, कुछ चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आप उसमें रख सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं पैसे मैं बाहर नहीं, तो आप जो है अपना वॉलेट बाहर रख दीजिएगा, उसमें से कैश आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉच नहीं लेके जाना है, इरेजर नहीं लेके जाना है, पेंसिल नहीं, इवन जो बैग रखने वाला जो पेन रखने वाला जो बैग होता है वो भी वो बाहर ही रखवा देते हैं। आप 3 से 4 पेन लेके जा सकते हो, जैसे कि स्केल हो गया, इरेजर, पेंसिल। डिजिटल वाली कोई चीज़ आप नहीं लेकर जाएंगे, ना ही कोई जो है आपने ज्वेलरी पहनी वो भी आपको लेकर नहीं जाना है। बस इसके अलावा आप जो भी सोच रहे होंगे वो नहीं लेकर जाना है, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। आईडी, पेन, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, इसके अलावा जो कैश आप लेके जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं। रही बात पेज, तो जी हाँ आपको पेज मिलेगा, आप जितना चाहे उतना मांग सकते हो, वो पहले ही दे देंगे। आपका पेपर शुरू होगा तभी वो आपको ब्लैंक पेज दे देंगे ताकि आप कैलकुलेट वगैरह कर लो। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार वहाँ पे चेकिंग करने वाले आते हैं, तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, जैसे कुछ लोग ऐसे टिक कर देते हैं कि ये हो गया ये नहीं हो गया, तो वो इस पर भी डांटते हैं कि ये आपको नहीं करना है। तो आप बस जो जो आपका हो जाए ना हल्का हल्का डॉट करते जाना, ठीक है। तो और पीछे भी रफ पेज मिलता है, जैसे कि पीछे लास्ट में भी रफ पेज मिलता है, और अगर वो भी आपका फिल हो जाए तो कहीं कहीं पर आपको ब्लैंक पेज देते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपका किस कॉलेज में, किस स्कूल में है। कहीं पर तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बोलते हैं कि कोई पेज नहीं मिलेगा, लास्ट में जो एक रफ पेज दिया है आप वहीं करें, तो वहाँ पे कर लेना। तो थोड़ा अच्छे से बचा के करना, क्योंकि इतना छोटा सा ही तो रहता है। बाकी ये ध्यान देना क्वेश्चन पेपर में ये टिक मतलब काटना पीटना मत, ओके। ओमार सीट को ध्यान से भरना, और ओमार सीट में लास्ट में इन्विजिलेटर का साइन, आपका अपना खुद का साइन, वो अच्छे से होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। और साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज होता है ना ABCD, कई लोग इसको भूल ही जाते हैं, पहले वो फिल कर लेते हैं, जब उनको ये मिलता है तो भर ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपका हो ABCD उसको अच्छे से फिल करना। बस स्टार्टिंग वाला जो चीज़ है ना वो आपको अच्छे से करना है, रोल नंबर अच्छे से फिल करना है, आपको अपना लैंग्वेज, आपका जो ये ABCD जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से करना है। देन आप अपना क्वेश्चन पेपर आराम से स्टार्ट कर लेना। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि बता देना चाहिए। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान होगा आप बैग में रख देना, बाहर जमा हो जाता है, फिर आप जाएंगे तो अपना बैग आप ले सकते हो। दोनों पेपर होगा तो प्लीज़ लंच जरूर लेकर जाना, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी ठंड बहुत है तो अच्छे से पहन के जाना, स्वेटर वगैरह कितना आपने लेयरिंग की है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और कई बार कैप निकलवा देते हैं, जो ये स्टॉल हम लोग लगाए होते हैं वो भी वो हटवा देते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि कुछ लोग ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इस वजह से। तो अंदर तो कैप और सर ये आपका नहीं ढका होना चाहिए, ठीक है। तो
तो कैप वगैरह आप अंदर नहीं पहन सकते, वो अंदर ही पहले वो निकलवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। पेपर 2 पेपर 1 की टाइमिंग ध्यान रखना, क्योंकि ये चेंज हुआ है। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 9:30 से पहले आपको जाना है। 9:30 से 1-2 मिनट भी आपका लेट हुआ ना, एंट्री ही बंद हो जाती है, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटा का मार्जिन लेके जाओ। कितना डिस्टेंस है कि आप आधा घंटा पहले तो पहुंच जाए, ओके। तो चलिए, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और आज मैंने सोचा है कि सीटेट एसएसटी की 5 बजे पैडागोजी की क्लास लेते हैं, आप लोग बोलेंगे तो प्लीज़ कमेंट बताएं कि क्या आज आप एसएसटी की केवल पैडागोजी की क्लास चाहते हैं जो 20 नंबर की है। वो आप बताएंगे तो मैं फिर वो क्लास जो है लेकर आऊँगी। बाकी जो भी चीज़ें होंगी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।